जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सम्मानित होने वालों में पंकति पांडे भी शामिल है, जिन्हें ग्रीन चैंपियन श्रेणी में पुरस्कार मिला। इसके साथ ही कीर्तिका गोविंद स्वामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर, गौरव चौधरी को टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता, पसंदीदा यात्रा निर्माता के लिए काम्या जानी को सम्मानित किया गया। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं,
मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना दे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात में दूसरा दिन रहा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दाहोद से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अपने दूसरे दिन के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने गोधारा में गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो आज खाली पड़ी हुई हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वो नौकरियां हम आपको भरकर दे देंगे। थोड़ा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर, और हजारों लोगों से मेरी बातचीत हुई। हर प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग भाषाओं में, और सब लोगों ने एक ही बात कही कि जो हिंदुस्तान है वो नफरत का देश नहीं है, वो मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। और रास्ते में लोगों ने मुझे 2-3 चीजों के बारे में, हर स्टेट में पूरे रास्ते बताया। पहली बात कि आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई गई है। पूरा का पूरा फायदा 3-4 बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो गुजरात की स्पेशलिटी है, उनको पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी हमें मारने के हथियार हैं, हमें खत्म करने के हथियार हैं, और अदानी जी के लिए रास्ता बनाने वाले हथियार हैं। तो जो देश को रोजगार देते थे, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, उन सबको सरकार ने खत्म कर दिया है। और हर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको अदानी दिखाई देगा। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप पोर्ट्स देख लीजिए, आप कृषि का सेक्टर देख लीजिए, स्टोरेज देख लीजिए, हिमाचल में सेब देख लीजिए, सोलर पावर देख लीजिए, विंड पावर देख लीजिए, पावर जनरेशन देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए। सब जगह आपको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। पहले क्या होता था? पहले हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, राइफल्स, पिस्तौल, कारतूस, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री थी। अब क्या किया? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं 2-3 लोगों को पकड़ा दिए। अब अदानी डिफेंस का भी माल बनाता है। सही है ना? आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे। आपने इंडिया ब्लॉक के सभी 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है।
आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जनसभा में खुद को दिल्ली का बेटा बताया और अकेले लड़ाई में जनता को साथ देने की अपील की। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों को भी संदेश दिया। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, पानी के बिल और सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसी योजनाओं में केंद्र और उपराज्यपाल पर अड़ंगा लगाने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि मां, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं, तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। सभी मंदिरों में भगवान भोले शंकर का भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। प्राचीन संगलावाला शिवाला में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भोले शंकर के जयकारों से मंदिर गूंजते नजर आए। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में जुटने शुरू हो गए थे। धार्मिक संस्थाओं से लेकर मंदिर कमेटियों ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंदिर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लग गए।
वहीं लुधियाना सांसद रवनीत बिट्टू, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा व कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शख्सियतों ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद बिट्टू ने कहा कि वे प्राचीन सगला शिवाला मंदिर में दर्शनों के लिए आए हैं और यहाँ का नजारा बहुत ही अलौकिक है। ऐसा नजारा लुधियाना में कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। देखो, सब तो पहला तो अज बहुत ही पवित्र दिन ते पवित्र स्थान ते दर्शन कीते आ ते अज साडे मैं समझदा देवां दे देव शंकर जी, शंकर भगवान, हर हर महादेव उन्हां दा पवित्र दिन आ ते देखो किस तरीके नाल उन्हां दे भगत उन्हां दे रंग च रंगे आ। उदों बाद उन्हां दा आशीर्वाद लैण तो बाद महंत जी, जिहड़े महंत जी साडे इस लुधियाने दी, पंजाब दी बहुत वड्डी हस्ती, उन्हां तो आशीर्वाद लिया ते उदों बाद उन्हां तो प्रसाद लैके ये सारिਆਂ ਲਈ हथ जोड़ के बेनती की, भोलेनाथ सारे साडे लुधियाने दे सुख शांति रखियो, साडे सारे लुधियाने दे वासियों नूं चढ़दी कला उन्हां दे चेहरिਆਂ ते हमेशा खुशियां रहन, मुस्कुरान रहे, आपसी भाईचारा साडा सारा बढ़िया रहे ते अपार किरपा है जिहड़ी उन्हां दी अज हो रही आ। मैं हुण तक सैकड़े लंगर आ जिहड़े लगे देख चुके हैं ते हर जगह वधिया तो वधिया पकवान ने जिहड़े ਉਹ शंकर दे जिहड़े भगत ने उन्हां ने लाए हुए आ ते उन्हां दे गीत, उन्हां दे शब्द, उन्हां दे नौं ते गुणगान हो रहा है ते कन्नां च इक्को ही गूंज पै रही आ, हर हर महादेव। ਅੱਜ महाशिवरात्रि के महान दिहाड़े उत्ते साडे मैंबर पार्लीमेंट बिट्टू जी भोले शंकर का आशीर्वाद लेने से आए और भोले शंकर का आशीर्वाद लिया। ये महान जगह, वो पवित्र जगह चित पीछे से वहाँ भोले शंकर आप प्रकट होया। उस जगह तो महंत जी आशीर्वाद लिया, भोले शंकर का आशीर्वाद लिया इन्होंने और हर हर महादेव चरणों च मथा टेकिया। भोलेनाथ सब सारे ते मेहर करे, इन्होंने सब का भला, सर्बत का भला मंगया, सर्बत का भला। देखो, ये सीनियर डिप्टी मेयर मल्होत्रा जी साडे उरे दे, क्योंकि 1991 ਦੇ ਇਹ ਉਰਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ, भोले शंकर दी आशीर्वाद होएगा। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਰਿਓਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ शिवाला जी तो आशीर्वाद लैन, महंत जी तो आशीर्वाद लैन आया ते कोई भी इत्थों जिहड़ा आ गया मेरियां तो झोलियां भरियां ही भरियां है, पर जिहड़ा भी उरे आ गया ओदे मैं समझदा कोई भी जिंदगी च कमी नहीं रहिंदी। जो मंग के उरे जांदा है भोलेनाथ ओदियां पूरियां करदा है, वो कोई चीज मंग ले इत्थों बल्ले ही बल्ले है। बहुत सुंदर दर्शन है भोलेनाथ के। देखिए श्रद्धालु कैसे महादेव के दर्शन कर रहे हैं और मेरी इनसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया लाइन में आइए और मत्था आराम से टेकिए। मेरे भोलेनाथ सब पे अपना आशीर्वाद रखेंगे जी। उम्मीद क्या है कि कितने श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? अभी जब खुला रहेगा मंदिर, चाहे 3 दिन खुले जी, अब ये बंद नहीं होगा जब तक एक भी श्रद्धालु जल नहीं चढ़ा के जाएगा, जब तक तब तक मंदिर खुला है जी, मंदिर खुला रहेगा। आज मंदिर शंगलावाला शिवाला में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि शंगलावाला शिवाला बहुत प्राचीन शिवाला है और ये 500 साल से भी पुराना शिवाला है और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पिंडी स्वयं विराजमान है। और आप जैसे बाहर देख ही रहे होंगे, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगे हुए हैं और रात्रि से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान भोलेनाथ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अगर अभी हम दर्शन करके आए तो फिर हमें ये कहा गया कि जिस अकॉर्डिंग पूरी अरेंजमेंट की गई थी वो भी कम पड़ रही है, क्योंकि भक्त ही ज्यादा इतने ज्यादा पहुंच रहे हैं। इस बार जो है रश बहुत ह्यूज रश है, बहुत ज्यादा रश हुआ है। दर्शन कर पाएंगे आज भोले बाबा के? भोले बाबा के दर्शन तो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जी हो तो रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो तांता है, लगता है कि रात के 12 बजे तक प्रभु दर्शन हर साल ही 12 बज जाते हैं इधर। इस बार ऐसा है कि रश कुछ ज़्यादा है, फिर भी हमारे एनजीओ, पुलिस और बाकी हम और सेवक जाना जो सारे बहुत बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मगर जो शिवालय वैसे ही आ गया
तो उसका मनोकामना महाराज भोलेनाथ सभी पूरी करते हैं। तो श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि श्रद्धालु काफी धक्का मुक्की भी कर रहे हैं बाहर, बहुत ज्यादा जो भीड़ है उसके कारण। ये तो शिवरात्रि को तो देखो ना, शिवाला जो ऐतिहासिक पुराने शिवालय हैं वो छोटे होते हैं। आप काशी विश्वनाथ का शिवाला देख लें और सभी आप 9 ज्योतिर्लिंग 12 देख लें, वो भी छोटे ही होंगे। तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं दर्शन करूं, दर्शन जरूर हो जाएंगे, मगर कई आदमी काली पड़ जाते हैं। तो आराम से भोले बाबा का जय घोष करते हुए सब लगे रहे तो सबको दर्शन होंगे। रात तक हम सभी को दर्शन करा के छोड़ेंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। अमृतसर के जंडियाला गुरु रघुनाथ डालियाना मंदिर में महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यह मंदिर 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में सुबह 2 बजे से भक्तों की लंबी कतारें लगने लगे। वहीं भक्तों का उत्साह इतना था कि भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। की नाम जी? मेरा नाम हरमन शर्मा ਤੇ मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ मैं बस ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ शिवरात्रि ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ भोले बाबा जी ने ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ बस मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ शिवरात्रि ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਡਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। थैंक यू। ये शिवरात्रि का उपलक्ष्य शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है जंडाला गुरु में, डालियां मंदिर, रघुनाथ मंदिर में। और इसकी बहुत ज़बरदस्त मतलब फूलों से सजावट की गई है और यहाँ पर 3 दिन लंगर लग रहा है। कल भी लगा था, आज भी लगेगा और कल भी लगेगा। संगत कितने टाइम से जुड़? संगत 2 बजे से आज शुरू हो गई है। हम 2 बजे से ही श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा का और भोले बाबा की आज शादी है। शादी के उपलक्ष्य में यह शिवरात्रि अपने हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और भोलेनाथ ये है अपना शिवलिंग है, ये 500 साल पुराना मंदिर है और यहाँ जो कोई दुखी आता है वो सब सुख होकर के जाता है। ये सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं भोलेनाथ और यहाँ सभी के दुख दरिद्र मिटाए जाते हैं। इसलिए आज शिवरात्रि का सभी श्रद्धालुओं को, सभी शहरवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ जी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। सारे मेरे भाई वीर भरावां सानूं शिवरात्रि दी बहुत बहुत मुबारकां। बाकी लंगर सारी संगत लाउंदी है जी, असीं भी सारे संगत का ही चल रहा है। सारा सेवादार हैं, बाबा जी ने सेवा लवाई है तो बस सेवा कर रहे हैं जी इत्थे। बाकी बहुत खुशी वाली गल है जैसे शिवरात्रि दे त्यौहार है, बहुत ही वड्डा त्यौहार है तो इत्थे बाकी मंदिर दा शिवालय डालियां ने मंदिर परमात्मा कोलों जो भी कोई बंदा अरदास मंगदा इत्थे सब पूरियां हुंदियां वा। तो मैं तो वध हर बंदे को कहूँगा कि अपना आओ तो अपना सच्चे मन आओ तो अपना मनोकामना मंगो तो सब वेखो परमात्मा सब कुछ वधिया करदा है। सोनू जी कितनी देर तो लंगर तुसीं सेवा जिहड़ी निभा रहे जी? काफ़ी टाइम हो गया जी, लगे 4-5 साल तो ज़्यादा ही हो गया जी मेरे ख्याल 5-6 साल हो ही गए, 6-7 साल हो ही गए। 8 लंबे समय देख। हाँ जी बिल्कुल जी। बड़ा सुकून मिलता जी जो किते भी मौका मिलता वा इदां सेवा करन दा। इन्हां ने दिता सब कुछ, असीं ते सेवादार। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। मंदिर की प्रसाद योजना का जब रुका था पैसा तो विनोद शर्मा ने उठाई थी आवाज, लेकिन कार्यक्रम में बुलाना भूल गया प्रशासन। श्री चिंतपूर्णी मंदिर को लेकर प्रसाद योजना के तहत पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से मंदिर प्रशासन को 24.5 करोड़ की पहली किश्त रिलीज कर दी गई है। लेकिन मंदिर की प्रसाद योजना को लेकर लगातार पिछले कई सालों से जिस शख्स ने निचले स्तर से उचले स्तर तक अधिकारियों तक इस प्रोजेक्ट को धरातल तक लाने का प्रयास किया, उस शख्स को कार्यक्रम में
स्थानीय प्रशासन बुलाना ही भूल गया। डूहल बंगवाला गांव के रहने वाले समाज सेवी विनोद शर्मा, जो कि चिंतपूर्णी मंदिर को लेकर काफी सालों से यहाँ की कमियों को और खामियों को प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मुद्दों को जोरों शोरों से उठाते रहे हैं और यहाँ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर हमेशा प्रयास करते रहे हैं। मंदिर की प्रसाद योजना के तहत जब केंद्र सरकार से मंदिर को मिलने वाली राशि रुक गई थी, तो विनोद शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर उस समय भाजपा की प्रदेश सरकार को, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री को पत्राचार के माध्यम से मंदिर की राशि को जल्द रिलीज किए जाने की मांग की थी। अब जब मंदिर की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जा चुकी है, तो विनोद शर्मा ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया गया ही नहीं, वे इसका श्रेय भी नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर आना चाहिए था। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि काफ़ी सालों से ये प्रोजेक्ट रुका था। उन्होंने कल शिलान्यास किया है। मैं उन्हें तहे दिल से एक बार फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। साथ में केंद्रीय अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में पर्यटन मंत्री किरण रेड्डी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और नाम बुलाने की बात आपने बोली है, शायद मुझे बुलाया भी जाता तो भी मैं ना जाता, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि चिंतपूर्णी का विकास कैसे हो पाए, उसके लिए मैं प्रयास कार्य करता रहता हूँ। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैंने पिछले काफ़ी सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री के समक्ष पत्राचार किया, आदरणीय पर्यटन मंत्रालय से पत्राचार किया, और ये सारा पत्राचार प्रदेश सरकार के साथ टाइजअप केंद्र सरकार ने किया, और इसकी डीपीआर कई बार फेल हुई, और डीपीआर के लिए अहम रोल जो रहा वो हिमाचल के अधिकारियों का रहा। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं आज उनको याद कर रहा हूँ। आदरणीय ओंकार शर्मा जी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उतारने के लिए जो प्रदेश सरकार में अपना अहम रोल निभाया है, उसके साथ ही जिला उपायुक्त राघव शर्मा जी का भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को उतारने के लिए अहम रोल रहा है। आप देखिए, कोई भी काम होता है उसके लिए सभी का सहयोग होता है। कोई चाहे मैं बोलूं कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, माँ चिंतपूर्णी मेरे से करवाती है, मैं आगे उसका सेवा करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक चिंतपूर्णी विकास कार्यों की बात है, चिंतपूर्णी में आए दिन विकास कार्यों के मुद्दे लेके मैं प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखता हूँ, और मैं एक दावे से कहता हूँ और एक विश्वास से बोलता हूँ कि कोई भी मीडिया का पूरे सचिवालय से लेकर पूरे जिला में, पूरे चिंतपूर्णी मंदिर में जाके मेरी फाइलें चेक करें कि मैंने कौन कौन से चिंतपूर्णी के प्रोजेक्ट उठाए हैं और किस किस टाइम के मुख्यमंत्री के समक्ष रखे थे और आज वो धरातल पे उतरे हैं। उसका श्रेय सारा माता चिंतपूर्णी को देता हूँ। जहाँ तक चिंतपूर्णी की बात आपने बुलाने की एक बार फिर किया है, मुझे शायद कुछ अधिकारी भूले हैं, कुछ अधिकारी नहीं भूले हैं। कुछ अधिकारियों ने मेरे से संपर्क किया है सुबह, मैं किसी निजी काम से कहीं बाहर था। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।